एक गांव में बॉनी चुड़ैल का साया था। एक रात उसी गांव में रहने वाले दो दोस्त सुरेश और दिनेश रात में घर की ओर जा रहे होते हैं। दिनेश भाई, हम तो काफी लेट हो गए हैं, कहीं वो चुड़ैल ना मिल जाए रास्ते में। भाई अब चुड़ैल मिले या शैतानों का बादशाह, अब इस जंगल में अकेले तो रुक नहीं सकते, पर तो जाना ही पड़ेगा। और फिर इस जंगल में रुक भी तो नहीं सकते, यहाँ भी तो जंगली जानवर हमें मार डालेंगे। इस तरह दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर दूर खड़ी औरत पर पड़ती है, जो कि उन दोनों को बुला रही होती है। इधर आओ राजा जी, इधर आओ दोनों, देखो एक हसीना तुम्हें इतनी रात में बुला रही है, आओ ना, आजा आजा राजा, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, ओहो पिया 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 पिया। दिनेश, ये तो वही चुड़ैल लगती है, आज तो हम दोनों गए काम से। सुरेश, ये चुड़ैल लगती नहीं बल्कि है उसके टेढ़े पैर देख। मैं तो कहता हूँ दिनेश भाई, भाग लेते हैं यहाँ से। कहाँ तक भागोगे सुरेश, इससे भागकर हम बच नहीं सकते, चुपचाप चलते रहो। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल की बात नहीं सुनते और चलते रहते हैं। चुड़ैल की देखकर गुस्से में आ जाती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। जी, हम दोनों बात करते हुए चल रहे थे, फ्लो में हम दोनों को आपकी बात नहीं सुनाई दी, हम दोनों को माफ कर दो। तुम दोनों को माफ कर दूं? इतने दिन बाद तो इतना सारा माल खाने को मिला है। तुम दोनों को मारने के बाद मेरा तो कई दिन का खाने का जुगाड़ हो जाएगा और मैं कुछ दिन रात में आराम से सोऊंगी। हाँ, वो तो है, आपके बौने शरीर के लिए हम दोनों तो काफी रहेंगे, कई दिनों के लिए। बौना बोलता है दुष्ट मुझे, अब तो मैं पहले तुझे ही मारूंगी। अब मैडम जी, बौने को बौना, मोटे को मोटा और पतले को पतला ना बोले तो क्या बोले, हाँ आप ही बताओ। देख, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं भी तेरे पूरे गांव को गुस्से में ना मार डालूं। मुझे बौना मत बोल, मैं वैसे भी अपने बौनेपन से बहुत दुखी हूँ। मेरे साथ की सारी चुड़ैल मुझे छेड़ती हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात है, यदि आप चाहो तो मैं आपको इस बौनेपन से आजादी दिलवा सकता हूँ। अरे वाह, हम चुड़ैलों को क्या बेवकूफ समझा है? कहीं चुड़ैल भी लंबी हो सकती हैं? चल झूठा, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोल रहा है। नहीं चुड़ैल जी, ये सच बोल रहा है, इसके पास पता नहीं क्या जुगाड़ है, ये सबको लंबा कर देता है। मैं तो पहले आपसे भी छोटा था, ने मुझे लंबा किया है। नहीं सुरेश, तू अब कुछ मत बोल, जब चुड़ैल जी को हमारी बात पर विश्वास नहीं तो मार डालने दे इन्हें हमें और घूमने दे इनको यही बौना रूप लेकर। और तू अपनी बात क्यों बता रहा है? हमारी बात यही हुई थी ना कि अपने लंबा होने की बात तू किसी से नहीं कहेगा। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल को विश्वास हो जाता है कि दिनेश के पास लंबा करने की दवाई है। लड़के, क्या तेरे पास सचमुच लंबा करने की दवाई है? क्या चुड़ैल जी, अपने शमिताभ बच्चन को किसने लंबा किया? मैंने। अपने जय देवपन को मैंने। मैडम, आप उनके पास दुनिया का सबसे कामयाब नुस्खा है लंबा करने का, आप भी ना। तो फिर वो नुस्खा मुझे भी देना, मुझे भी लंबा करना, ताकि मैं भी अपनी बाकी चुड़ैल सहेलियों को चिढ़ाऊं और मैं भी लंबी हो सकूं। मैडम देखो, अभी तो रात भी हो चुकी है और वो नुस्खा मैं जेब में लेकर थोड़ी चलता हूँ। आप एक काम करो, अभी मुझे जाने दो, मैं कल रात उस नुस्खे के साथ मिलता हूँ आपको। तू मुझे बहुत चालाक लग रहा है। अगर तू ना आया तो कुछ गारंटी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, बात तो सही है आपकी, यदि मैं ना आया तो एक काम करो, आप इस सुरेश को ही रख लो गारंटी के तौर पर। कीड़े पड़े तेरे, नर्स बेटे कहीं के दोस्त को ही मरवा रहा है। चुड़ैल जी, मुझे नहीं बनना किसी की गारंटी वारंटी, मैं कोई सामान थोड़े ही हूँ किसी का, मैं नहीं रुक रहा, मैं तो चला। रुक सुरेश, तू रुक, यहीं रुक, तेरा ये दोस्त सही बोल रहा है, तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। और दिनेश तू सुन, कल अगर तू नुस्खे के साथ नहीं आया तो तेरे दोस्त के टुकड़े टुकड़े करके मैं अपनी पार्टी करूंगी। अब तू जा और मुझे लंबा करने की दवाई लेकर आ। उसके बाद दिनेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसकी माँ सविता और पिता चंदर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दिनेश उन दोनों को चुड़ैल के बारे में सारी बात बताता है। बेटा, तुम अपनी जान तो बचाकर भाग आए, लेकिन उस बेचारे सुरेश का क्या होगा? वो बौनी चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, वो सुरेश को मार डालेगी। तुम्हें कैसे भी करके उस सुरेश को बचाना होगा। वो मेरा दोस्त है माँ, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। वैसे भी वो कल रात से पहले दिनेश को नहीं मारी। बेटा, लेकिन उस बौनी चुड़ैल को तुम झूठ तो बोला हो, लेकिन कल रात को क्या करोगे? अगली सुबह दिनेश का दोस्त लल्लन आता है। अरे दिनेश भाई, क्या हुआ? पूरी रात आपके घर की लाइट जल रही थी, सब खैरियत से तो है? अरे लल्लन भाई, कुछ खैरियत से नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। सही में दिनेश भाई, तुम पौनी चुड़ैल को बेवकूफ बनाए हैं? लल्लन भाई तुम हंसो मत, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है, वहाँ सुरेश की भी जान खतरे में है। अरे तुम डरो मत, मैं हूँ ना, रात होने दो, मैंने एक प्लान बनाया है। फिर लल्लन दिनेश के कान में पूरा प्लान बताता है और रात में गांव के बाहर मिलने को कहता है। रात होते ही दिनेश लल्लन की बताई जगह पहुंच जाता है। ये लल्लन का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं? अगर आज ये नहीं आया तो सुरेश तो गया काम से। आजा यार आजा। तभी लल्लन वहाँ 3 और लोगों के साथ पहुँचता है, जो कि देखने में बहुत लंबे चौड़े लग रहे होते हैं। अरे लल्लन भाई, ये इतने लंबे लंबे आदमी कहाँ से लाए? ये इतने लंबे कैसे हो गए? आ गए ना तुम भी धोखा। ये लंबे नहीं है, बल्कि इनको लंबा किया गया है। मैंने इनके पाँव के नीचे बांस की लकड़ियाँ लगा दी हैं, जिनकी वजह से ये लंबे दिख रहे हैं।
अभी बॉनी चुड़ैल को भी देख लेंगे। चलो। फिर सारे मिलकर बॉनी चुड़ैल के पास जाते हैं। वहाँ बॉनी चुड़ैल पहले से ही दिनेश का इंतजार कर रही होती है और सुरेश भी वही पास में बंधा होता है। इतने सारे लोगों को देखकर बॉनी चुड़ैल बोलती है, ये सब क्या है? तू इतने सारे लोगों को क्यों ले आया? मैंने तो तुझे लंबा होने का नुस्खा लाने को बोला था ना। फिर ये सब कहीं मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा? यदि ऐसा सोचा भी तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, नुस्खा है मेरे पास और मैं आपको आज लंबा करके ही रहूंगा। मैं तो ये प्रूफ लेके आया था ताकि आप मेरा विश्वास कर सकें। ठीक है, मुझे क्या करना है जल्दी बताओ और लंबा करो मुझे। मैं वैसे भी बौना रहते रहते दुखी हो चुकी हूँ। अरे कुछ नहीं करना चुड़ैल जी आपको, बस आप आंखें बंद करके बैठी रहो, अपने शैतान देवता को याद करती रहो, बाकी काम हम पर छोड़ दो। एक तो तेरी शक्ल अच्छी नहीं, ऊपर से कितना हंसता है। चुप कर, अपना काम शुरू कर। मैं अपनी आंखें बंद कर बैठ रही हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उधर उनपे से एक तांत्रिक होता है। वो सारे मिलकर उस चुड़ैल को बांध देते हैं। चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके बैठी रहती है। अरे दुष्टों, मैं क्या करूं? आंखें खोलूं या नहीं? और तुम लोग क्या कर रहे हो? बस कुछ देर और, आप अपनी आंखें बंद रखिए, आप लंबी हो जाओगी। अपनी आंखें खोलो, देखो तुम कितनी लंबी हो चुकी हो। सच में? मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही चुड़ैल आंखें खोलती है, दुष्टों तुमने ये क्या किया? मुझे लंबा तो किया नहीं और बांध दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझसे धोखा। चुड़ैल की बातें सुनकर सारे हंसने लगते हैं और दिनेश भी सुरेश को आजाद कर देता है। चुड़ैल, लंबा होने का भी कोई नुस्खा होता है क्या? इतनी बेवकूफ है तू। फिर तांत्रिक उस बौनी चुड़ैल को एक बोतल में बंद करके कैद कर देता है।